नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। इन दिनों यूपी पुलिस की किस्मत के सितारे थोड़े गर्दिश में चल रहे हैं। यूपी पुलिस के कारनामे इन दिनों काफी चर्चाओं में भी हैं, पर किसी बहादुरी के काम के लिए नहीं, बल्कि कोर्ट से पड़ रही फटकार की वजह से। पिछले कुछ समय से एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आए जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के काम करने के तरीके पर बड़े सवाल उठाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे ताजा मामले से। आजकल यूपी पुलिस का एक नया शौक जागा है, बालिग जोड़ों का पीछा करना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर ऐसी फटकार लगाई कि पुलिस के भी पसीने छूट गए। दरअसल जस्टिस मुनीर और जस्टिस सक्सेना की बेंच ने साफ साफ कहा कि पुलिस का काम चोर पकड़ना है या ये देखना कि कौन किसके साथ भागकर शादी कर रहा है। कोर्ट ने इसे एक चिंताजनक चलन बताया। इस पूरे मामले को अगर और गहराई में जाकर समझे तो ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन ऐतिहासिक फैसलों में से एक है जो सीधे तौर पर व्यक्तिगत आजादी यानी पर्सनल लिबर्टी की वकालत करता है। मामला जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच के सामने आया था। कहानी दरअसल ये थी कि एक बालिग लड़की ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा और लड़के से शादी कर ली। कानूनन वो आजाद थी, लेकिन उसके पिता ने थाने में जाकर अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत की। अब यहाँ से पुलिस का खेल शुरू होता है। पुलिस ने घर वालों के दबाव में या कहें कि अपनी पुरानी आदत के चलते गुमशुदगी की रिपोर्ट को सीधे अपहरण की संगीन धाराओं में बदल दिया। कोर्ट ने इसी बात पर यूपी पुलिस को सबसे ज्यादा आड़े हाथों लिया। बेंच ने बहुत तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यूपी पुलिस में आजकल एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड या कहें कि चिंताजनक चलन चल पड़ा है। पुलिस का मुख्य काम अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना है और कानून व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन इसके उलट पुलिस अपना कीमती समय, संसाधन और सरकारी गाड़ियों का तेल उन बालिग लड़के लड़कियों को ढूंढने और उनका पीछा करने में बर्बाद कर रही है जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। कोर्ट ने ये साफ लफ्जों में कहा कि 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को ये पूरा अधिकार है कि वो किसके साथ रहेगा, कहां रहेगा, कैसे रहेगा और किससे शादी करेगा। ये उसका निजी मसला है, यानी उसका पर्सनल मैटर है, और इसमें दखल देने का हक ना तो उसके परिवार को है और ना ही पुलिस को। हाई कोर्ट ने इस मामले में सिर्फ पुलिस को झाड़ ही नहीं, बल्कि यूपी के डीजीपी को लिखित निर्देश जारी किए कि वो इस मामले में सुधारात्मक कार्रवाई करे। कोर्ट ने एक तक कह दिया कि किसी के गायब होने की शिकायत मिलते ही सीधे एफआईआर दर्ज कर लेना और बिना जांच पड़ताल के किसी को अपराधी मान लेना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब पुलिस को बालिग होने की उम्र का और हमारे देश की संवैधानिक संस्कृति का सम्मान करना सीखना होगा। कोर्ट ने कहा कि संविधान किसी भी बालिग को, चाहे उसका रिश्ता कुछ भी हो, किसी दूसरे बालिग की इच्छा पर हावी होने या उस पर राज करने की इजाजत नहीं देता है जो कानून के तहत बालिग है। कोर्ट ने कहा कि बेशक एक बच्चे का मामला जो बालिग नहीं है वो अलग है। पुलिस ऐसी एफआईआर दर्ज करके बहुत बड़ा गलत काम कर रही है, और उससे भी ज्यादा जिसमें जवान जोड़ों का पीछा करना है, ये अपने आप में शर्मनाक है। देखिए, कोर्ट ने कहा कि कभी कभी गलत मकसद से उन्हें जबरदस्ती अलग कर दिया जाता है और दुल्हन को उसके माता पिता या उसके परिवार के पास वापस भेज दिया जाता है। ये काम बिल्कुल गैर कानूनी है और इनमें से कुछ तो जुर्म भी है। कोर्ट ने ऐसे मामले में पुलिस महानिदेशक और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया। आखिर में कोर्ट ने उस जोड़े के खिलाफ दर्ज सारी कानूनी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया और पुलिस को आदेश दिया कि इन युवाओं को डराने धमकाने के बजाय इन्हें सुरक्षा दी जाए। ये फैसला यूपी पुलिस के लिए एक बड़ा सबक है कि वो नैतिकता के ठेकेदार ना बने, बल्कि अपनी वर्दी की मर्यादा में रहकर असली जुर्म पर ध्यान दे। देखिए, पिछले कुछ समय में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की जैसी क्लास लगाई है ना, वैसे तो शायद स्कूल में किसी शरारती बच्चे की भी नहीं लगती। कभी कोर्ट कहता है पुलिस लुका छिपी खेल रही है, तो कभी उन्हें फिल्मी स्क्रिप्ट राइटर बता देता है। अभी आप हाल फिलहाल का एक मामला देखिए। वैसे तो ये मामला 2021 का है, जहां
एक बुजुर्ग को उसकी धार्मिक पहचान और दाढ़ी की वजह से बीच सड़क पर पीटा गया था। लेकिन पुलिस ने क्या किया, उन्होंने मामले को इतना हल्का कर दिया जैसे कोई गली मोहल्ले की छोटी मोटी लड़ाई हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने जब फाइल देखी तो वो दंग रह गए। इसमें नफरत फैलाने वाली धारा 153 बी गायब थी। जज साहब ने सीधे पूछा कि आपकी पुलिस जो है वो हमारे साथ लुका छिपी क्यों खेल रही है। कोर्ट का गुस्सा इस बात पर था कि पुलिस जानबूझकर आरोपियों को बचा रही है। उन्होंने यूपी सरकार को साफ वार्निंग दी कि अपने अफसरों को आप समझा लो, वरना हमें अगर उन्हें कोर्ट बुलाकर बेइज्जत करना पड़ेगा तो फिर आप समझ लीजिए। पुलिस को 2 हफ्तों का टाइम मिला। अब देखना है कि वो सच बोलते हैं या फिर इस मामले में कोई नया बहाना ढूंढते हैं। देखिए, आप हरदोई का एक और मामला देखिए जहां की पुलिस को शायद फिल्मों का बहुत शौक है। यहां गौ हत्या के एक मामले में पुलिस ने ऐसी एफआईआर लिखी जिसे पढ़कर हाई कोर्ट के जज भी हैरान हो गए। एफआईआर में डायलॉग लिखे गए थे, भागो भागो पुलिस आ गई, ये पुलिस वाले बिना मारे नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस अब्दुल मोइन ने चुटकी लेते हुए पूछा कि क्या पुलिस स्टेशन में कोई ड्रामा पेपर रखा रहता है जिसे आप बस कॉपी पेस्ट कर देते हैं और आगे पहुंचा देते हैं। कोर्ट ने बड़ा सवाल उठाया कि हर केस में गोली पुलिस के कान के पास से ही क्यों गुजरती है और पुलिस का निशाना इतना पक्का कैसे हो गया कि गोली हमेशा आरोपी के पैर में ही लगती है। कोर्ट ने हरदोई के कप्तान यानी एसएसपी को तलब कर दिया और कहा कि या तो इस फिल्म का सबूत दो, वरना खुद आकर बताओ कि आपके थाने में इतने बड़े डायरेक्टर कहां से आ गए जो ऐसी ऐसी फिल्मी स्क्रिप्टें बना रहे हैं। आप समझिए किस तरीके से लगातार यूपी पुलिस जो है वो कोर्ट में कटघरे में नजर आ रही है। अगला मामला मिर्जापुर का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में राजू उर्फ राजकुमार की जमानत मंजूर करते हुए एक बहुत कड़वी बात कही। कोर्ट ने कहा कि आजकल के कुछ युवा आईपीएस अफसर अपनी वर्दी के नशे में जजों और मजिस्ट्रेटों पर दबाव डाल रहे हैं कि उनके हिसाब से ऑर्डर पास हो। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि एक जज का ट्रांसफर तक करना पड़ा। कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे। कोर्ट ने उन हाफ एनकाउंटर्स की भी पोल खोली जहां पुलिस वाले सिर्फ प्रमोशन और वाहवाही लूटने के लिए किसी के भी पैर में गोली मार देते हैं। जज साहब ने ये याद दिलाया कि जब एक बार जज कुर्सी पर बैठ जाता है तो कानून की सबसे बड़ी ताकत होती है, चाहे वो सामने कोई भी बड़ा अफसर क्यों ना खड़ा हो। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि पुराने मामलों में कोर्ट ने पुलिस को मोरल पुलिसिंग के लिए झाड़ा हो। देखिए, ये आप समझिए कि किस तरीके से अगर आप इन तमाम मामलों को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि हमारी अदालतें अब बहुत सख्त मूड में भी हैं। चाहे वो फिल्मी कहानियां गढ़ना हो, जजों पर दबाव डालना हो या हाफ एनकाउंटर के नाम पर डराना। कोर्ट ने साफ कह दिया कि पुलिस कानून से ऊपर नहीं है। एडल्ट कपल्स को लेकर भी डीजीपी ने जो है वो आश्वासन दिया कोर्ट में कि वो प्रोटोकॉल का पालन करवाएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या जमीनी स्तर पर कुछ बदलेगा? क्या पुलिस अपनी फिल्मी डायरी छोड़कर असली जांच पर ध्यान देगी, असली जुर्मों पर ध्यान देगी और असली अपराधियों को पकड़ने में ध्यान देगी? जैसा कि कोर्ट ने कहा कि वर्दी की चमक फीकी पड़ सकती है, लेकिन इंसाफ का तराजू हमेशा भारी रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब ये हाल फिलहाल में क्राइम को लेकर तमाम रिपोर्ट्स यूपी के अंदर आई, महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर जो है वो यूपी को लेकर जो इस रिपोर्ट्स आती हैं, या अगर आप कहें कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर पुलिस को वाकई में ध्यान देना चाहिए, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? प्रेमी युगलों को पकड़ रही है, उनके पीछे पीछे भाग रही है, उनके ऊपर एफआईआर लिख रही है। बहरहाल, आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।